तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं उसी एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ, डेटाबेस ट्यूटोरियल नाम का, जो कि दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि दोस्तों आप लोग यूज़र का डेटा आप लोग डेटाबेस के अंदर किस तरीके से इंसर्ट करवा सकते थे। ये सारा कोड लिख के मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली दोस्तों हम लोग लॉगिन करवाने वाले हैं। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लॉगिन एक्टिविटी बना लिया, जिसके अंदर ये वाला सिंपल सा मैंने डिज़ाइन बना लिया। अगर दोस्तों आप लोग इस डिज़ाइन को कॉपी करना चाहते हैं तो ये उसका कोड है, इसको दोस्तों आप लोग कॉपी कर लीजिए। मैं आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ तक तो हमारा ये टेस्ट व्यू और इमेज व्यू है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा एडिट टेक्स्ट आ जाता है। ये सब आप लोग कॉपी कर लीजिए, जिस तरीके से भी आप लोग करना चाहते हैं वो आप लोग सिंपल सा यहाँ पे 2 डिज़ाइन बना लिया। एक हमारा आखिरी बटन है ये वाला लॉगिन बटन, जिस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यूज़र लॉगिन होगा। तो लॉगिन किस तरीके से होगा वो तो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर यहाँ पे दोस्तों 2 एडिट टेक्स्ट का यहाँ पे मैंने बनाया हुआ, और इसको फाइंड व्यू आईडी करके मैंने एग्जाम्पल वाला को जावा के अंदर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और लॉगिन बटन पे दोस्तों मैंने सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इफ कंडीशन के अंदर मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि यूजर जो इस एडिट टेक्स्ट के अंदर ईमेल आईडी डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। अगर यहाँ पे खाली है और क्लिक कर देता है लॉगिन बटन पे, तो दोस्तों वहाँ पे उसको एक एरर मैसेज शो करे। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड पे और भी आप वैलिडेशन लगा सकते हैं, तो वो आप लोग आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एल्स कंडीशन के अंदर मैं डेटाबेस से रिलेटेड जो भी कोड है वो करने वाला हूँ। अगर दोस्तों यूजर यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एल्स कंडीशन के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी कोड लिखा हुआ रहेगा वो रन होगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब मैं आप लोगों को एपीआई टेस्ट करवाता हूँ। इसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पे जो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आ चुका हूँ। ये हमारा एपीआई का कोड है। अगर आप लोग एपीआई कैसे बनाते इसके ऊपर देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि आप लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए एपीआई किस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों मैं यहाँ पे थंडर क्लाइंट के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें लॉगिन वाला, इसके अंदर बेसिकली 2 पैरामीटर यहाँ पे भेज रहा हूँ, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ये दोनों अगर मैच कर जाता है तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे पहले तो हम लोगों को सर्वर ऑन करना होगा, जाम सर्वर। तो मैं यहाँ पे क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे इसका जो एपीआई बनाया हुआ है वो पीएचपी लैंग्वेज में बनाया, और माइस्क्यूएल डेटाबेस का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। जैसे मेरा सर्वर ऑन हो जाता है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सर्वर ऑन हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों एक यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और पासवर्ड मिल रहा है। अगर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों एरर मिल रहा है कि लॉगिन सक्सेस, इस तरीके से हम लोगों को मिल रहा है। ये जो हम लोगों को यहाँ पे डाटा मिल रहा है, तो ये दोस्तों आप लोग अपने एप्लीकेशन के अंदर सेव भी करा सकते हैं, जो कि दोस्तों आगे आप लोगों को काम आएगा। वो मैं आप लोगों को आगे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है 301, और मैसेज आ रहा है कि लॉगिन आपका सक्सेस हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी गड़बड़ कर दिया और सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे खाली आ गया, और यहाँ पे मैसेज क्या आया, ईमेल और पासवर्ड नोट मैच। इस तरीके से ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे हमारा जो एपीआई वो काम कर रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने मेन कोड पे। यहाँ पे तो सबसे पहला काम मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों जब भी आप लोग डेटाबेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं रेट्रोफिट के अंदर, तो ये एपीआई वाला इंटरफेस पे चले जाइए यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों आप लोग ये वाला जो कोड लिखे हैं वो इसको दोस्तों आप लोग एक बार कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ से दोस्तों हम लोग यहाँ पे करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पे ऐड यूजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा फाइल का नाम क्या है, login.php। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं login.php, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे login.php के लॉगिन करने का एपीआई का जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं login.php को। ये जो पूरा जो 2-3 वीडियो मैंने काम किया था रेट्रोफिट का कनेक्ट करने वाला, वो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एक ही बार करना होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ ये फाइल का नाम चेंज करूँगा, बाकी दोस्तों हमारा यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स है, जैसे दोस्तों हमारा रिस्पॉन्स यहाँ पे ईमेल आईडी जा रहा है तो वो हो गया। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे पासवर्ड जा रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा 2 रिस्पॉन्स जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 2 रिस्पॉन्स भेजूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर रिस्पॉन्स का यहाँ पे चेंज करके हम लोगों को एक रिस्पॉन्स क्लास भी बनाना होगा, जिसका नाम रखेंगे लॉगिन रिस्पॉन्स, जावा क्लास लॉगिन रिस्पॉन्स। इस तरीके से लॉगिन रिस्पॉन्स क्लास, इस तरीके से हम लोग लॉगिन रिस्पॉन्स बना लेंगे। इसको तो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे एपीआई के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका जो नाम है लॉगिन रिस्पॉन्स हम लोग चेंज कर देंगे, लॉगिन रिस्पॉन्स। इस तरीके से हम लोग कर देंगे।
और दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर लिखा हुआ, तो इसको दोस्तों बेसिकली कोई भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लॉगिन दे देता हूँ। अब दोस्तों इस फाइल का हमारा काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग रिस्पॉन्स क्लास के अंदर जो मैंने बनाया लॉगिन रिस्पॉन्स, इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये देखना होता है कि दोस्तों हम लोगों को रिस्पॉन्स क्या क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों एक यूजर नाम का हम लोगों को ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर बहुत सारा फाइल है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरर मिल रहा है और मैसेज मिल रहा है। तो यूजर जो नाम का हम लोगों को मिल रहा है, इसी नाम का दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। इसमें दोस्तों स्पेलिंग थोड़ा मैं यहाँ पे बड़ी कर लेता हूँ, बाद में क्यों दिक्कत नहीं हो। यहाँ पे यूज़र को मैं यहाँ पे बड़ी कर लेता हूँ ताकि दोस्तों यहाँ पे बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दोस्तों क्लास का नाम हमारा बड़ी होने वाला है इसलिए। अब मैं यहाँ पे फिर से एक बार यहाँ पे चेक कर लेता हूँ सेंड। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यूज़र का नाम हम लोगों का बड़ी आ रहा है। तो इस तरीके यहाँ पे यूज़र का डिटेल्स आ रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एरर और मैसेज, बाकी सब छोटी है। तो इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे दोस्तों एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो यूज़र नाम का ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक यूज़र नाम का ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक बना लेंगे यूज़र। इसका नाम का जो स्पेलिंग है वो सही रखेंगे, ये वाला। इस तरीके से। और यहाँ पे देखेंगे कहेगा कि ये हम लोगों को यहाँ पे एरर देगा और बोलेगा क्लास क्रिएट करने के लिए। तो इसको दोस्तों हम लोग बाद में करेंगे। तो पहले तो हम लोग स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं स्ट्रिंग। और यहाँ पे हमारा पहला क्या है पैरामीटर, यहाँ पर देखें पहला एरर है हमारा, इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये आप लोग सेम दीजिएगा, वरना दोस्तों एक यहाँ पे एक और चीज़ आता है सीरियलाइज नोटेशन, उसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता हूँ और दूसरा हमारा पैरामीटर क्या है, मैसेज है। तो मैसेज को कॉपी कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमारा हो गया। अब दोस्तों ये यूज़र वाला हम लोगों को एरर दे रहा है, तो यूज़र नाम का एक क्लास हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, न्यू क्लास यूज़र। इस तरीके से यूज़र नाम का हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर लिया। अब यूज़र के अंदर देखेंगे तो बहुत सारा यहाँ पे आ रहा है। पहले तो दोस्तों हम लोगों को आईडी मिल रहा है, ये डबल कोड में मतलब दोस्तों स्ट्रिंग टाइप का हम लोगों को आ रहा है। नेम है, मोनू है, ईमेल है, मोबाइल नंबर है और पासवर्ड है। ये सारा पैरामीटर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे यूज़र के अंदर बनाना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग आईडी। यहाँ पे नेम आप लोग से ये जो की आ रहा है बेसिकली ये आप लोग सेम दीजिएगा, नेम हो गया। तो इसको मैं फटाक से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों मैंने पांचों पैरामीटर पास कर दिया है, जैसे आईडी हो गया, नेम हो गया, ईमेल हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और पासवर्ड। इसी तरीके से यहाँ पे दोस्तों यूज़र के अंदर आप लोगों को ये वाला जो हम लोगों को पैरामीटर मिल रहा है एरर में से ये आप लोगों को यहाँ पे पास नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इसका जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इसका तो हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एरर भी खत्म हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका दोस्तों हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, कंस्ट्रक्टर पे क्लिक करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्टर बन गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग फिर से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, गेटर एंड सेटर पे क्लिक करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा गेटर एंड सेटर भी बन गया। अब दोस्तों फिर से हम लोग चलेंगे लॉगिन रिस्पॉन्स के अंदर। तो यहाँ पर भी हम लोगों को बनाना होगा कंस्ट्रक्टर। पहले तो ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करते हैं, कंस्ट्रक्टर को सिलेक्ट करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे फिर से ऑल्ट इंसर्ट प्रेस करेंगे, गेटर एंड सेटर को सिलेक्ट करेंगे, सारे को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा गेटर एंड सेटर भी यहाँ पे बन जाता है। तो इस क्लास का भी हम लोगों का काम हो गया और यूज़र क्लास का भी हम लोगों का काम हो गया। अब सीधा चलेंगे दोस्तों हम लोग लॉगिन एक्टिविटी वाले पे। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आप लोगों को क्या करना होता है वो मैंने आप लोगों को मेन एक्टिविटी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था वो बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये सेम कोड ही आप लोगों को यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के दिखा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे कॉल बनाना होगा, रेट्रोफिट वाला आप लोग ले लीजिए, ये वाला रेट्रोफिट कॉल। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को क्या पास करना होता है, यहाँ पे आप लोगों को बेसिकली रिस्पॉन्स पास करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रजिस्टर रिस्पॉन्स पास किया है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को लॉगिन रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पे पास करना है, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को लॉगिन रिस्पॉन्स वाला यहाँ पे बनाना है। लॉगिन रिस्पॉन्स हो गया। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या पास किया था, कॉल नाम का एक बनाया था। उसके बाद रेट्रोफिट क्लाइंट, गेट इंस्टेंट, गेट एपीआई, इस तरीके से मैंने यहाँ पे किया हुआ था। तो ये हम लोग करेंगे कॉल इक्वल टू रेट्रोफिट क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एपीआई डॉट लॉगिन। लॉगिन के अंदर दो पैरामीटर हमारा बेसिकली है। पहला है हमारा ईमेल वाला, ये यहाँ से आ जाएगा।
यूज़र ईमेल, यहाँ पर आप लोग देखें यूज़र ईमेल को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, यूज़र ईमेल। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा यूज़र पासवर्ड, तो यूज़र पासवर्ड हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे इस तरीके से। तो ये इसका भी काम हमारा हो गया। अब कॉल को दोस्तों बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे call.enqueue न्यू, यहाँ पे कॉल बैक का जो रिस्पॉन्स मेथड होता है बेसिकली वो ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये दोनों मेथड आएगा। तो सबसे पहले हम लोग निचले मेथड में आएंगे और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों एक पोस्ट मैसेज हम लोग प्रिंट कर देंगे, जो भी एरर रहेगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे एरर मैसेज किसके अंदर आ रहा है, टी के अंदर आ रहा है, तो t.get मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से हम लोग कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब दोस्तों इस मेथड के अंदर आता है, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल आ रहा है तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे इसके अंदर कोड जो भी रहेगा वो चलेगा। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं आ रहा है, मतलब दोस्तों ये रिस्पॉन्स आने में कोई भी दिक्कत हो रहा है, वो यहाँ पे हमारा कंडीशन आ जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग एक मैसेज टोस्ट मैसेज ही शो कर देते हैं, टोस्ट मैसेज। तो यहाँ पे बेसिकली करते क्या है, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज, ये वाला हम लोग शो कर देंगे, डॉट टू स्ट्रिंग कर देते हैं। ये हमारा हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों एक और कंडीशन लगाते हैं कि हम लोग चेक करते हैं कि दोस्तों हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो आ क्या रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज, ये हमारा गया डॉट टू स्ट्रिंग। पहले तो इसको टू स्ट्रिंग करो और उसके बाद दोस्तों इक्वल करो, किसके बराबर करो, ये जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर आप लोग देखें लॉगिन सक्सेस का हमारा जो भी आ रहा है यहाँ पे कोड, इसके बराबर है कि नहीं। तो इसको यहाँ से दोस्तों हम लोग कॉपी कर लेते हैं। अगर इसके बराबर है तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, लॉगिन सक्सेस हो चुका है, मतलब दोस्तों यूजर ने सही ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाला हुआ है। तो इस तरीके से ये हम लोगों का यहाँ पे आ गया। फिर से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन बनाएंगे, एल्स कंडीशन थोड़ा मैं और यहाँ पे इसको स्ट्रिक्ट कर दिया हूँ। ये यहाँ पे क्या आ गया, तो ये इस तरीके से ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से एक पोस्ट मैसेज शो कर देते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हुआ है, जैसे यूजर ने ईमेल आईडी पासवर्ड वगैरह कुछ भी दिया है, तो यहाँ पे कर देंगे प्लीज एंटर वैलिड ईमेल एंड पासवर्ड, इस तरीके से हम लोगों ने दे दिया। अब दोस्तों यहाँ पे यूजर ने सही इंटर दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पोस्ट मैसेज पहले तो सही शो कर देते हैं, ताकि दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे कुछ भी तो पता चले। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग मैसेज शो कर देते हैं लॉगिन सक्सेस का मैंने यहाँ पे मैसेज शो कर दिया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये हमारा काम हो जाता है। अब दोस्तों मैं एप्लीकेशन को रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उससे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, android.manifest के अंदर जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों मेन एक्टिविटी जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लॉगिन एक्टिविटी कर देंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों का जो पहला स्क्रीन खुल के है वो दोस्तों हमारा यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी खुल के आया। इसलिए दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन एक्टिविटी को एज ए होम स्क्रीन यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा काम हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग, मैं डिवाइस कनेक्ट करता हूँ, रन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं हुआ दोस्तों, उसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, ये जो हमारा IP एड्रेस है बेसिकली दोस्तों लोकल होस्ट का, वो चेंज हो चुका है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने सिम में दूसरे सिम हॉटस्पॉट से मैं यहाँ पे चला रहा हूँ। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे IP एड्रेस जो था वो चेंज हो गया। तो मैं यहाँ पे एक बार अपना IP एड्रेस यहाँ पे चेक कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा IP एड्रेस है, इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप लोग भी कर लीजिए अगर यहाँ पे नेटवर्क एरर दिखा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे चेंज कहाँ पे करना होगा, रेट्रोफिट क्लाइंट के अंदर ये जो हमारा IP एड्रेस है बेसिकली यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा IP एड्रेस चेंज हो गया। अब मैं एप्लीकेशन को फिर से रन करके आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज एंटर
प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल और पासवर्ड। तो यहाँ पे मतलब दोस्तों ईमेल और पासवर्ड में कुछ गड़बड़ी हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग फिर से करते हैं पासवर्ड में। तो यहाँ पे दोस्तों ये कंडीशन हम लोगों ने लगाया, इसको पहले एक बार हटा के हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि दोस्तों हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है बेसिकली वो आ क्या रहा है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा है। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट मैसेज डॉट टू स्ट्रिंग, इस तरीके से हम लोग कर देते हैं। एक बार हम लोग चेक कर लेंगे कि बेसिकली दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से यहाँ पे डिवाइस को कनेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पे एक बार ईमेल को फिर से मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पासवर्ड भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉगिन सक्सेस का हम लोगों का मैसेज आ रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो काम अच्छे तरीके से कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आप लोगों को दिखाता हूँ, शायद आप लोगों को यहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोग देखें मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला। अब दोस्तों यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो लॉगिन सक्सेस का मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो वो कंडीशन लगाने में थोड़ा मुझसे गड़बड़ी हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा जो काम है वो अच्छी तरीके से ये कर रहा था। होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये जो दोस्तों हम लोग यूज़र के अंदर सारा डेटा मंगवा रहे थे यूज़र क्लास से के यूज़र के अंदर, जैसे यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह, उसको दोस्तों हम लोग ये होम एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे मैंने एक एक्टिविटी बनाया हुआ है। होम एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे मैं लेआउट फाइल के अंदर दिखाता हूँ। होम एक्टिविटी के अंदर बेसिकली दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पे शो किस तरीके से कर सकते हैं वो दोस्तों मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। मतलब दोस्तों यूज़र का नाम, उसका ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये उसका यूज़र आईडी, सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे शो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग उसको देखेंगे एडिट किस तरीके से कर सकते हैं और उसको हम लोग डिलीट किस तरीके से कर सकते हैं। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए।